जीसस, हालेलुया। धन्यवाद मेरे पवित्र पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक और संगति करने का अवसर, एक समय और कि हम प्रभु यीशु मसीह की मर्जी को, उसकी इच्छा को, उसके कार्यों को और भी गहराई से समझ सकें। प्रभु यीशु मसीह ने जब पिता से प्रार्थना की ना, तो यीशु मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार उसकी 17वीं अध्याय में, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना थी ये, 17 के 17 में यीशु मसीह ने कहा कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। पर 19वीं आयत में यीशु मसीह ने फिर उस प्रार्थना को आगे बढ़ाया और कहा, मैं उनके लिए अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। और फिर यीशु मसीह ने प्रकट किया कि तेरा वचन सत्य है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का पवित्र वचन जो सत्य है और जिसके द्वारा यीशु मसीह हमें पवित्र करने की बात करते हैं, परंतु यीशु मसीह ने अपने आप को इसलिए पवित्र किया उस वचन के द्वारा। और कैसे पवित्र किया कि यीशु मसीह को बपतिस्मा लेने की आवश्यकता नहीं, पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कहा कि अभी तो धार्मिकता को इस रीति से पूरा होने दे। यानी कि वो वचन को जी रहे थे, और इसलिए जी रहे थे कि उस वचन के अनुसार हम भी जी सकें और पवित्र हो सकें, हर एक बंधन से, हर एक श्राप से आज़ाद हो सकें। और जानते हैं, जब यीशु मसीह को मंदिर का टैक्स देने की आवश्यकता भी नहीं थी, परंतु फिर भी यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि जा झील में बंसी डाल, तुझे मछली मिलेगी, उसके मुंह पे सिक्का मिलेगा, और तेरे और मेरे टैक्स के रूप में, कर के रूप में उसको जमा कर दे। यीशु मसीह प्रत्येक वचन को जिया जा रहा था, और यीशु मसीह यही तो कह रहे हैं कि मैं अपने आप को पवित्र करता हूं ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। यानी कि प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है ना, आप जब उसको ग्रहण करते हैं, उस पर चलते हैं, तब आपके जीवन में पवित्रता आती है। उस वचन को ना मानने के चलते जो श्राप जीवन पर था, जो बंधन जीवन पर था, वो वचन के साथ ही तुरंत वो टूट जाता है। और इसलिए तो परमेश्वर अपने पवित्र वचन को भेजते हैं, और इसलिए तो परमेश्वर का पवित्र वचन ये भी कहता है कि जब उसकी वाणी को सुने, उसके वचन को सुने, तो अपने हृदय को हम कठोर ना करें, क्योंकि जो वचन आया है ना, परमेश्वर की तरफ से भेजा गया है, और इसलिए भेजा गया है कि हम उसको सुन के स्वीकारें, ताकि पहले के जीवन में जो अनाज्ञाकारिता थी, आज्ञा का जो उल्लंघन था, उसके श्रापों से आज़ाद होके इस वचन का पालन करने का जो निर्णय है, बस यहीं से हम पवित्र हो जाते हैं। और यही तो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। और इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने आप को पवित्र करता हूं ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। इतना ही नहीं, पौलुस इस बातों को समझ गया, और इफिसियों के नाम पत्र लिखते समय 5वीं अध्याय और उसकी 25वीं आयत में लिखा, हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उनके लिए दे दिया, कि उनको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। मुझे और आपको प्रभु ऐसा पवित्र करना चाहता है, और पौलुस इस बात को समझ गया कि एक ऐसी कलीसिया, एक ऐसा मनुष्य है जिसमें ना कलंक हो, ना झुर्री हो, ना कोई ऐसी वस्तु, बस वो पवित्र हो और निर्दोष। और पवित्र और निर्दोष होने के लिए वचन के द्वारा जल का स्नान की व्यवस्था की गई है। और जितना ज़्यादा हम वचन को ग्रहण करते जाते हैं, जितना ज़्यादा हम वचन को सुनते जाते हैं, और जितना ज़्यादा हम उसको पालन करने का पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से निर्णय लेते हैं, उतना ही ज़्यादा हम पवित्रता में आगे बढ़ते हैं। आपने बपतिस्मा लिया होगा, यीशु मसीह को प्रभु के रूप में ग्रहण किया होगा, परंतु उसके वचन को महत्व नहीं दे रहे, तो एक गंभीर समस्या है। इस समस्या से बाहर निकले, उसके वचन को सुनना सीखे, एक ऐसी कलीसिया में जाएं, एक ऐसे प्रचारक के पास में जाएं, एक ऐसे वक्ता को ढूंढे, एक ऐसे पास्टर को ढूंढे जो सत्य को जानता हो, और जो सत्य को जानता है उसके साथ में संगति करें, ताकि उसके मुख से निकलने वाला वचन आपको पवित्र करे, उसके मुख से निकलने वाला वचन आपको बंधन से आज़ाद करे। आज प्रभु आपसे यही चाहता है कि आप उसके वचन की सेविकाई में आ जाए, शुद्ध हो जाए और पवित्र हो जाए। जिस पल में यीशु मसीह अपने चेलों के पैर धो रहे थे, तब यीशु मसीह ने कहा था, हाँ, तुम सब के सब शुद्ध नहीं हो, तुम सब के सब शुद्ध नहीं हो। उसमें से एक था जिसका मन अशुद्ध था, जो वचन जल के स्नान से शुद्ध नहीं हुआ था, वो था यूदस। यूदस, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम उसके समान ना बने। जो वचन आ रहा है उसको ग्रहण करें, उसके अनुसार आगे शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। जितना ज़्यादा जल का स्नान हो सके, वचन के द्वारा जल का स्नान जिससे प्रभु यीशु मसीह हमें कराना चाहते हैं, उसे ग्रहण करें और आशीष को पाएं। आइए मिल के प्रार्थना करेंगे।
मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके परामर्श के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी सुधि रखी प्रभु जी, आपने चाहा है कि हम एक पवित्रता के जीवन को जिए, आपने चाहा है कि हम आपके आगमन की तैयारी करें। एक बेदाग बेजुर्री कलीसिया को आप देखना चाहते हो, जिसके लिए आप वचन भेज रहे हो कि आपके लोग पवित्र किए जाए प्रभु जी। अपने वचन के द्वारा आप हमें पवित्र करना चाहते हैं, अपने सत्य के द्वारा आप हमें पवित्र करना चाहते हैं। आपकी शिक्षा को हम सभी स्वीकारते हैं, हर एक सुनने वाला स्वीकार करे, आपके पवित्र आत्मा की सहायता और मदद करे, ताकि प्रभु जी आपकी शिक्षा को पूरी कर सके। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह आपके जीवित और सामर्थ्य नाम पर करते हैं, आमीन।